इलेक्शन की शेड्यूल में एक बार फिर बड़ी तब्दीली। क्या इमरान खान साहब जेल से इलेक्शन लड़ सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवारान नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन किराम, 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इंतहाई मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त इसलिए है कि 9 मई वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़ियादत या तो जेलों में है, बाज़ ने जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, बाज़ ने पार्टी जो है वो तब्दील की है और बाज़ लोग इमरान खान की हिदायत पर अंडरग्राउंड है। इन सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन भी लड़ना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ पार्टीज़ थी वो ये बात बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहते थे कि आइंदा इलेक्शन में जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवारान नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इंतहाई मुश्किल वक्त है। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कागजात नामजदगी जमा करेंगे उस पर जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, या तो ज़बरदस्ती उन पर जो है वो अपनी पार्टी के जो है वो तब्दील की जाएगी, या उस पर उसको प्रेशराइज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाएगा, जो बहुत से लोगों से भी की भी। लेकिन इन सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान और सपोर्टरान ने इन सब दावों को जो है वो झूठ जो है वो करार दिया, क्योंकि जब कागजात नामजदगी की बारी आई तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कागजात नामजदगी जमा की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो कुल 2500 के करीब लोगों ने कागजात नामजदगी जमा की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 2100 के करीब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2000 के करीब लोगों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा की है। इस मुश्किल हालात में, जिस मुश्किल हालात में लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कागजात नामजदगी जो है वो कोई भी जो है वो जमा नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर जो है वो इंतहाई मुश्किल हालात है। फिर कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली की उम्मीदवारान है उसकी लिस्ट जो है वो जारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मेरे पास अभी जो है वो एक फिगर बाज़ इलाकों के है। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी की जो कौमी असम्बली के नशिस्त है उनमें 36 उम्मीदवारान को उन्होंने टिकट्स दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद से वफाक से 3 उम्मीदवारान, इसके साथ साथ जो है वो पंजाब से 126, सिंध से जो है वो 21 और बलूचिस्तान से 5 उम्मीदवारों के नाम जो है वो हमारे पास इस वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से इन्हीं लोगों को जो है वो टिकट जो है वो जारी हुई है। इसके अलावा जो है वो एक बड़ा क्वेश्चंस जो लोगों की जहनों में है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे जेल से या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों से उनका जो वकील था उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी है, एक्स चेयरमैन है, वो जेल से इंतखाबात लड़ेंगे। इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जो है वो एक अफवाह चल रही थी कि जेल से जो है वो कोई भी इंतखाबात नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो जेल में हैं तो जेल में वो कैसे इंतखाबात कंटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ नाम है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे पहले भी बहुत से लोगों ने जेल से इलेक्शन लड़े हैं और खुशी की बात यह है कि जेल से इनमें बहुत से लोगों ने इलेक्शन जीती भी है। सबसे पहले बार जो है वो 1970 में मौलाना कौसर नियाजी साहब ने इलेक्शन लड़े थे, जेल से लड़ते उस वक्त वो जेल में थे और वो उसने इलेक्शन जीती भी थी। इसके अलावा जो है वो 2 भाई थे, शेख रोहेल और शेर अख्तर साहब जो है वो ये दोनों भी जेल में थे। एक ने सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया था और एक ने जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन कंटेस्ट किया था और दोनों ने जो है वो इलेक्शन जीती भी थी। इसके अलावा जो है 2002 में मौलाना आज़म तारक साहब ने जो है वो इलेक्शन लड़े थे। इसके अलावा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे, यानी उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म मुशर्रफ के दौर में वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे जावेद हाशमी साहब। उसने जो है वो उस वक्त जेल में थे, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी थे, लेकिन उसने बदकिस्मती से हार गई थी ये सीट। 2018 में रिसेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक शख्स राजा कमर इस्लाम साहब, उन्होंने भी जो है वो जेल से इंतखाबात लड़े हैं। तो जाहिर सी बात है जब इन लोगों ने इंतखाबात लड़े हैं, यानी इन लोगों पर जो है वो इंतखाबात लड़ने की कोई पाबंदी नहीं थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी इमरान खान साहब पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि वो अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुआ। जब तक कोई
जेल में मुजरिम साबित नहीं होता तो पाकिस्तान के आइन में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। ये बात सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग और भी जेलों में है और वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिनमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब है। इसके अलावा जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक फ़ाल वर्कर है, एक स्ट्रांग वर्कर है, सनम जावेद साहिबा, वो भी इस वक्त जेल में है, यास्मीन राशिदा साहिबा वो भी जेल में है, परवेज़ इलाही साहब जो है वो भी जेल में है, अलीम आदिल शेख साहब जो है वो जेल में है। ये सब जो है वो जेल में है इस वक्त, लेकिन वो जेल से इंतखाबात लड़ेंगे और इनमें बहुत से लोग शायद इंतखाबात जो है वो जीत भी पाएंगे। इसके अलावा जो है वो एक इंतहाई अहम खबर वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली की है। आप लोगों की सोच जो है वो यही होगी कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे? नहीं, इलेक्शन बिल्कुल 8 फरवरी को ही होंगे। ये तब्दीली वैसे तब्दीली नहीं है जिस तरह आप सोचते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इलेक्शन जो है वो हर हालत में 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे, लेकिन महसूस नशिस्तों पर जो है वो जो लोग मुंतखब होते हैं इनकी तारीख़ में जो है वो तब्दीली की है, उनकी शेड्यूल में जो है वो तब्दीली की है। और पहले जो है वो मखसूस नशिस्तों पर कागज़ाती नामज़दगी जो है वो 30 दिसंबर तक थी, अब इसको जो है वो 13 जनवरी तक जो है वो डिले कर दिया गया है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों की जो फाइनल लिस्ट है वो 23 जनवरी को जो है वो रिलीज़ होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली व्लॉग ले इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।